प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, फिजिक्स का क्लास, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है कई बार लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% आने की चांस है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर अभी तक आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहां से जाइए और फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी आवश्यक सूचना होता है प्यारे बच्चों तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक सूचना आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वो फिजिक्स का होगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन होगा और फिजिक्स का वही क्वेश्चन कराने वाले प्यारे बच्चों 30+ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आखिर ये क्वेश्चन में क्या दम है प्यारे बच्चों, तो आप लोग भी क्वेश्चन देख करके समझ जाओगे कि सर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है। ये ऑप्टिक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिक चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर है प्यारे बच्चों वो सारे चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अति महत्वपूर्ण, जिसको हम MVVI भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर आगे कौन सा क्लास लेना है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ज़रूर फोकस कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आप चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट से आपको समझाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में कहीं छूट ना जाए ये प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा है और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों, तो वो किस दर्पण से प्राप्त होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है प्यारे बच्चों? तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 और 3/2 है। जल और कांच के अपवर्तनांक कितना प्यारे बच्चों? 3/4 और 3/2 है। तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अपवर्तनांक दिया है प्यारे बच्चों, तो अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू1 बराबर कितना प्यारे बच्चों? 3/4 और म्यू2 बराबर कितना है? 3/2। तो इसका क्या निकालना प्यारे बच्चों? अपवर्तनांक निकालना जल का कांच की अपेक्षा। इसलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों म्यू1/म्यू2। अगर म्यू1 का वैल्यू प्यारे बच्चों 3/4 है तो इसके बटे में कितना लिखेंगे? 3/2। तो ये गुना में हो जाएगा 2 ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या सही है ये ना? हाँ, 2 ऊपर और जो है 3 कहाँ जाएगा? नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 4 दूना, ये गलत हो रहा है क्या? 3/2 है और 3/4 गुना 2/3, ठीक तो है, 2/3। ये तो नहीं होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन में शायद मिस्टेक किए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 4/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, 4/3 होगा, 4/3 होगा म्यू1 का वैल्यू प्यारे बच्चों। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
μ1 का जो वैल्यू है वो 4/3 है और μ2 का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों 3/2 है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ नीचे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 तिया कितना 9। ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे बढ़ता है। ऑप्शन जो है बढ़ता है क्या ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का है, क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवा गाइड दोनों। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है प्यारे बच्चों, दूरी का, याद रखेंगे दूरी का। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से ... होता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से ... होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो याद रखेंगे 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होता है। ये चीज को याद रखना है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है प्यारे बच्चों। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो कौन सी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तो 8 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट VVI ये सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट किया गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, याद रखेंगे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों वो किस में प्रवेश करेगी, लेंस में, तो लेंस जो है किस में परिवर्तन हो जाता है, तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, कम अपसारी। अब आप सभी बच्चे अपसारी और अभिसारी के बारे में अच्छे तरह से जानते होंगे, समझाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार अपने दोस्तों के पास। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में हैं का समतुल्य लेंस होता है। जब दो उत्तल लेंस को प्यारे बच्चों एक दूसरे के संपर्क में हम रखेंगे तो उसका जो समतुल्य लेंस होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस ही रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है प्यारे बच्चों, 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो के अंत तक सभी बच्चे एकदम बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी बच्चों का। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जब उसके नली की लंबाई को हम बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों तो वो सीधे रूप में और बढ़ते जाएगा। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो बढ़ती जाती है। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, एकदम शेयर कीजिए, आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक ... का एक अवतल दर्पण होता है। परावर्तक दूरदर्शक का जो अभिदृश्यक है प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण का क्या होता है? तो ऑप्शन जो इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक एक अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा प्यारे बच्चों, लिख लीजिए आप सभी लोग कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, क्या होगा प्यारे बच्चों? FO + FE। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, किसको देखेगा प्यारे बच्चों? अनंत पर की वस्तुओं को या दूर स्थित वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 20 की जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ किसको देख सकता है प्यारे बच्चों? निकट की वस्तुओं को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक ... दर्पण होता है। परावर्तक दूरबीन का जो अभिदृश्यक है प्यारे बच्चों वो किस दर्पण का होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंख की निकट और दूर दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को कहते हैं। आंख की चाहे नज़दीक कोई वस्तु रख दो प्यारे बच्चों या दूर रख दो, और दोनों को जो अगर साफ साफ देख लिया तो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो समंजन क्षमता। क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, तो ये आभासी और उल्टा बनता है। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर, आभासी और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन क्या होगा? न्यूनतम पूछ रहा है प्यारे बच्चों। न्यूनतम अगर विचलन पूछा जाए तो वो हो जाएगा लाल, और अधिकतम अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा बैगनी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है। इंद्रधनुष आप जब देखते होंगे बरसात के दिनों में प्यारे बच्चों कभी कभी कि इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? घट जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकाश के किसके कारण है?
प्रकाश का कौन सा कारण है प्यारे बच्चों? फटाफट से जवाब देंगे 27 का। बहुत अच्छा, परिकिरणन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन होता है। प्रिज्म के बारे में अगर आपसे बच्चे नहीं जानते प्यारे बच्चों, तो इसका एक नॉमरिकल आता है जो कि 5 नंबर में पूछे जाते प्यारे बच्चों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपसे बच्चे को हम बताने वाले हैं बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों। तो पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन होता है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा इसका म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर डॉट डॉट रंग का चाप। प्राथमिक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर डॉट डॉट रंग का चाप, तो कौन सा रंग देता है प्यारे बच्चों? तो बैगनी। अगर भीतर की ओर बोलेगा प्राथमिक इंद्रधनुष में तो बैगनी हो जाएगा, अगर बाहर की ओर बोलेगा प्यारे बच्चों तो लाल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, द्वितीय इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर डॉट डॉट रंग का चाप। तो द्वितीय इंद्रधनुष में जो भीतर दिखाई देगा प्यारे बच्चों वो लाल देगा और बाहर क्या देगा? बैगनी। तो ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। शेयर कर दीजिए एक बार, सही बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण है इसका तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्रकाश के रंग का कारण क्या है प्यारे बच्चों? इसका तरंग दैर्घ्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है, एकदम लाइक शेयर कीजिए आप सभी लोग एकदम दबा करके प्यारे बच्चों। जब प्रकाश का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात कहा जाए प्यारे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो उसका मान नहीं बदलता है। किसका मान नहीं बदलता है? आवृत्ति का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आवृत्ति का मान चाहे वो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए प्रकाश का किरण, फिर भी इसका मान नहीं बदलेगा। अगर वीडियो अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।